हर बार पहले से ज्यादा जहर चाहिए, जैसे नशेड़ी को हर आने वाले दिन हाई डोज चाहिए। किसान पूरी तरीके से कोऑपरेट कंपनियों का गुलाम है। अब बाजार को हर चीज ऑर्गेनिक चाहिए। आज से 40 से 50 साल पहले सब कुछ ऑर्गेनिक ही था। हर किसान के पास गोबर की खाद थी। यूरिया के लिए शहर जाकर लाइन में नहीं लगना पड़ता था। खुद के खेत का बीज था। अगली फसल के लिए अपने खेत के अच्छी क्वालिटी का बीज किसान बचा कर रखता था। खेती बाड़ी पूरी तरीके से आत्मनिर्भर थी। बाजार में बैठा बढ़िया बोला, आपके पास उन्नत किस्म के बीज नहीं है, यह बेकार है, आपको अच्छी पैदावार नहीं देते हैं, ये बीज की थैली ले जाओ एक बार। किसान भोला था, महंगी बीज की थैली ले आया, खेत में बुआई कर दी। उन बीजों के साथ किसान के खेत में विदेशी खरपतवार भी उग गए। खेत में अजनबी घास देखकर किसान फिर बनिए के पास गया। बढ़िया बोला, ये दवाई ले जाओ, खेत में छिड़काव करो। मजबूरी में किसान को उस खरपतवार को खत्म करने के लिए जहरीली दवाइयां चुपचाप खरीदनी पड़ी। कमजोर बीज से कमजोर पौधे खड़े हुए तो कीटों का प्रकोप भी बढ़ा। तो बढ़िया बोला, ये कीटनाशक छिड़को तथा रासायनिक खाद डालो, तभी अच्छी पैदावार मिलेगी। किसान मरता ना क्या करता, किसान को रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदना पड़ा। अच्छी पैदावार के चक्कर में हर बार दोगुना रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदने लगा, क्योंकि वो बीज ही इस तरह के थे कि बिना रासायनिक खाद और बिना कीटनाशकों के पैदावार नहीं दे सकते थे। हर बार पहले से ज़्यादा जहर चाहिए, जैसे नशेड़ी को हर आने वाले दिन हाई डोज चाहिए। अब किसान बनिए यानी कोऑपरेट के चंगुल में पूरी तरीके से फंस चुका था। जीनोम सीड खरीद कर। गुलामी हमेशा बीज से ही शुरू होती है। धीरे धीरे किसान की जमीन एक शराबी की तरह होने लगी, आदी बन गई थी जहर की। किसान भी कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भी दारू में अपना एस्केप रूट तलाशा। अब धरती को भी नशा चाहिए और किसान को भी। दोनों नशे के आदी हो चुके थे और बनिए की पो 12-25। किसान के खूड बिकने लगे तो किसान स्प्रे पेस्टिसाइड पीने लगा। अब धरती बंजर हो गई, मिट्टी जहरीली हो गई। पेस्टिसाइड से हवा पानी सब कुछ जहरीला हो गया। पशुओं के भी टिक्के लगने शुरू हो गए। कोऑपरेट ने बीज खाद और कीटनाशक का बड़ा बाजार खड़ा कर लिया। कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का जन्म हुआ। ड्रग इंडस्ट्री ने मानव औषधि पर भी बड़ा बाजार खड़ा कर लिया, क्योंकि रासायनिक खाद से पैदा हुए अन्न से मानव शरीर को बीमार कर दिया। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। अब हर मनुष्य अनाज कम खाता है, लेकिन दवाइयाँ अधिक खाता है। सच कहे तो सिर्फ दवाइयाँ पर जिंदा है। आज किसान की खेती पूरी तरीके से बनिए के कब्जे में है। वह जब चाहे देश को अन्न संकट पैदा कर सकता है। किसान पूरी तरीके से कोऑपरेट कंपनियों का गुलाम है। उसके पास न देसी खाद है न देसी बीज। अब बढ़िया कह रहा है, आपने अपनी जमीन को बंजर कर दिया है, जहरीला कर दिया है, तो अब आप जैविक खाद खरीदो। वही जैविक खाद जो पहले किसान के पास थी। उधर बनिए के घर पर भी कैंसर होने लगा। शुगर पर तो उनका अनुवांशिक आधार था ही। औरतें बांझ होने लगी और मर्द नपुंसक। अब बाजार को हर चीज ऑर्गेनिक चाहिए। बिना रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का गेहूं, बिना इंजेक्शन की सब्जी, देसी गाय का दूध। दूध ना मिले तो गाय का मूत्र भी ला दो, क्योंकि सेठ सेठानी को दिल का दौरा पड़ा है। बाजार के 15-16 साल के बच्चे 1-1 क्विंटल के हो रहे हैं। यदि वे अपना शरीर संभाल लें तो वो भी उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। अब सरकार और कृषि वैज्ञानिक कहते हैं, पारंपरिक खेती मत करो, बागवानी करो, हर्बल खेती करो, औषधीय पौधे उगाओ, कमर्शियल खेती करो। किसान ये सब कुछ उगा लेगा, पर यहाँ भी बनिए का रोल है। किसान को मार्केटिंग नहीं आती है। अपना प्रोडक्ट सीधे इंडस्ट्री में बेचना नहीं आता है। मतलब मुनाफा वसूली कोई और करेगा। कटना हर हाल में खरबूजे को ही है। अपनी सरकार के पास कृषि के क्षेत्र में न तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ना ही कोई विजन, क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिक बने हुए हैं उन्होंने कभी खेत का मुंह भी नहीं देखा है।
धन्यवाद।